आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। अध्याय षट्भव्य शुद्धि। उपमन्यु कहते हैं कि इस प्रकार से आचार्य की प्रेरणा से इस सब स्नानादि विधियों को कर शिव मंडल के ही स्थान में बैठकर ही ध्यान करे, हाथ जोड़कर वहां से चले और दूसरे दिन फिर जैसा पहले दिन आचार्य ने सब कुछ कृत्य कराया हो वैसा ही नेत्र बंधन तक के सारे कृत्य कर गुरु को दिखाए। फिर पूर्व के समान ही मंडल में ही निर्माल्य को प्राप्त करें। ईशान देव की पूजा कर शिवाग्नि में होम करें। यदि शिष्य को रात्रि में दुस्वप्न आए तो उस दोष को ही शांति के लिए 150 और आहुतियां मूल मंत्र में से देवे। फिर शिखा में ही सूत्र बांधकर जैसे पहले कला का आश्रय किया है वैसा ही करे और बागेश्वरी पूजा तब हवन कर सती बागेश्वरी को प्रणाम करे। फिर गुरु शिष्य के सूत्रोदय से ही ताड़न प्रोक्षण आदि कर उसकी ही आत्मा को सावधानी कर द्वादश शास्त्र में ही निर्देशन करें और शास्त्र में कही हुई मुद्रा से ही मूल मंत्र को ग्रहण कर सब योनियों में ही योजित करें। फिर देवताओं को 8 जाति, तिरछे चलने वाले जीवों की 5 जाति और एक मानुषी योनि की गण, इस सब में शिष्य को ही एक साथ ही प्रवेश कर यथा योग्य शिष्य की आत्मा में ही बागेश्वरी को ही निविष्ट करे और गर्भ प्राप्ति के निर्मित देव को ही प्रणाम कर उनकी पूजा करें। फिर हवन कर न्यास पूर्वक उस गर्भ को ही स्मरण कर ही परम प्रीति करें। फिर जाति, आयु, भोग और संस्कार सिद्धि के लिए ही हवन और प्रार्थना करें। इससे विषय और मल युक्त शरीर का शोधन होगा और शिष्य भोग रूप तीनों पासों का छेदन करेगा। इस प्रकार शिष्य को शुद्ध कर आचार्य से चैतन्य करे। फिर अग्नि में ही पूर्णाहुति कर ब्रह्मों की पूजा करे और फिर ब्रह्मा के लिए ही 3 आहुतियां देकर शिवाज्ञा का स्मरण करे और कहे कि हे पितामह, यह तुम्हारी कृपा से ही शिव पद को ही जावे। पश्चात उस सर्वज्ञ स्वतंत्र और अनंत शक्ति की स्थापना कर सदादि कलशों से ही उन देवेश का ही अभिषेक कर यथा कर्म से ही ध्यान करता हुआ शिष्य को बैठा कर पूर्वक शिव की ही पूजा करे, तब उसे शैवी विद्या कहते हैं प्रदान करे। उसमें पहले ओंकार तथा पीछे नमः लगाकर ही संपुष्ट करें। इस प्रकार शिवा के तत्व की ही पूजा कर संग्रह कर उन्हें ही आसन आदि देवे। फिर देवेश के से ही अपने अनुष्ठान को ही सुकृत करने की प्रार्थना कर यथा योग्य धन से ही उनके अनुसार ही ऋतजों सहित ही सबका सत्कार करे और धन की कृपणता न करे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।